आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जैसा कि मैं आपको हर टॉपिक पे वीडियो बनाकर दे रहा हूं जो कि आप लोग के लिए ज़रूरत है। यहाँ पे आज मैं टॉपिक है कि आप लोग को अगर एप्लीकेशन लिखना है कि आप लोग को कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको CLC बोलते हैं शॉर्ट में, उसके लिए आप लोग कैसे एप्लीकेशन लिखिएगा। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, 12th पास कर चुके हैं, तो आपको CLC चाहिए, उसके लिए भी यही एप्लीकेशन वैलिड होगा। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, पार्ट 3 आप लोग पास कर चुके हैं, तो आपको CLC चाहिए, तो उसके लिए भी आपको इसी तरह एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो लिखने का तरीका मैं आपको सारा बताऊंगा, आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। ये मैं यहाँ पे इंग्लिश में बताने जा रहा हूँ। आने वाले समय में मैं आपको हिंदी में भी ये वीडियो अपलोड प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चलिए मैं आपको वीडियो शुरू करता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फॉर्मेट में कि सबसे पहले आपको टू लिखना है, फिर द प्रिंसिपल लिखना है, और इसके बाद फिर आपको कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस। जैसा कि मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा था, जो भी आपका कॉलेज का नाम होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है द प्रिंसिपल के बाद, और उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है। जैसा कि आपको AN कॉलेज होगा तो AN कॉलेज लिखिएगा, आपका जो भी मिथिला कॉलेज होगा मिथिला कॉलेज लिखिएगा। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस लिख देना, शॉर्ट में एड्रेस लिखिएगा, पूरा डिटेल में नहीं। फिर आपको डेट यहाँ पे इस तरह से लिखना है, लेकिन डेट उसी दिन का लिखिएगा जिस दिन को आप ये CLC के लिए एप्लीकेशन जमा कीजिएगा। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब भी CLC की ज़रूरत होता है तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। फिर आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, सब्जेक्ट में आप लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये पूरा आपको फुल लिखना है। फिर आपको आगे मैं बता देता हूँ। फिर आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको जो जो बोल रहा हूँ वो आप लोग समझ जाइए। और फिर आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाने देता हूँ कि जैसे कि आपको लिखना है विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, यहाँ तक हो गया। फिर देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि लास्ट यहाँ पे जो स्पेस है ये ज़रूर छोड़िएगा, इतना स्पेस, क्योंकि यहाँ पे वो साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़िएगा तो फिर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन ख़राब हो जाएगा। और साथ में ही आपको यहाँ पे वाइट पेज में लिखना है। तो यहाँ तक हो गया। फिर दैट आई एम, जो अपना यहाँ पे आप लोग नाम लिख लीजिएगा। फिर आई कम्प्लीटेड BCom, अगर BCom किए तो BCom लिखिएगा, BSc किए हैं तो BSc लिखिएगा, 12th किए हैं तो 12th लिखिएगा, या फिर BA किए हैं तो BA लिखिएगा। फ्रॉम योर कॉलेज इन, अपडेट भी दे दीजिएगा। अपडेट कैसे पता चलेगा आपको, क्योंकि आप CLC के लिए फॉर्म लिख रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको इससे पहले मार्कशीट मिल गया होगा। तो मार्कशीट के नीचे में देखिएगा कि आपको डेट लिखा होगा, वही डेट आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर कॉमा दीजिएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद लिखिएगा इन फर्स्ट डिवीज़न, अगर फर्स्ट डिवीज़न लाए तो फर्स्ट लिखिएगा, सेकेंड तो सेकेंड, जैसा है वैसा लिखिएगा। फिर कॉमा दीजिएगा। फिर लिखिएगा विथ जितना परसेंट लाए हैं, जैसे कि यहाँ पर 70.13% है तो यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर इसके बाद फुल स्टॉप। फिर लिखिएगा आई हैव नो पेंडिंग ड्यूज़, ड्यूज़ मतलब होता है बकाया, टू पे। फिर कॉमा दीजिएगा यहाँ पर। एंड आई हैव आल्सो पेड माई लाइब्रेरी डिपार्टमेंट्स ड्यूज़। ये सब लिखने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे आपको आना है, एक पैराग्राफ चेंज कर देना है। फिर लिखना है देयरफॉर कॉमा आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। फिर फुल स्टॉप। फिर लिखना है आई विल बी ऑलवेज ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। तो इस तरह से फिर आपको आगे फिर यहाँ पे फिर एक स्पेस देना है, और फिर लिखना है थैंकिंग यू, और एक्सक्लेमेशन साइन कर यहाँ पे साइन देना है। फिर लिखना है योर सिंसरली। फिर लिखना है आपको अपना नाम यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे में रोल नंबर। फिर आपको अपना सेशन लिखना है कि कौन से सेशन में आप लोग पास किए थे, 2020, 2023 या फिर 2021, 2024, इस तरह से। फिर आपको अपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है, कौन से सब्जेक्ट से पास किए थे। BCom लिए थे, और ऑनर्स क्या था, अकाउंट ग्रुप ऑनर्स था। अगर BSc लिए थे केमिस्ट्री ऑनर्स लिख दिएगा। BA लिए थे तो होम साइंस ऑनर्स लिए होंगे, जो भी हिस्ट्री ऑनर्स लिए होंगे। फिर उसी तरह आपने जो भी लिया होगा उस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 12th पास किए हैं तो लिख दीजिएगा 12th पास। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन देना है। आगे आने वाले समय में आपको ज़रूर CLC के बाद फिर आपको मैं यहाँ पे हिंदी में बताऊँगा कि कैसे CLC का फॉर्म लिखना पड़ता है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है कि आप लोग CLC के लिए फॉर्म कैसे भरें, वो आप लोग जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।